हाँ जी। तो एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया और परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ आज के लिए कि आज की क्लास में हम जो सीखेंगे, आज हम वो बातों को सीखेंगे कि हम जो गलतियाँ करते हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, जिनकी वजह से बहुत सी बार हमें बड़े खामियाजे उठाने पड़ते हैं। ठीक है, कि छोटी सी कोई गलती कर दी, लेकिन उस गलती का कॉन्सिक्वेंस या उस गलती का परिणाम हमें बहुत बड़े तरीके पे झेलना पड़ा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कल बात कर रहा था मीटिंग में कि आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लाइफ ऑफ डेविड। ठीक है, तो दाऊद कहाँ से उठा और कहाँ तक गया, कहाँ तक परमेश्वर उसे लेके गया, हर चीज़ हम लोग इस सीरीज़ में सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें 8-9 टॉपिक हैं। अगली 8-9 क्लासेस में हम सिर्फ दाऊद के बारे में पढ़ेंगे कि दाऊद की ज़िंदगी क्या थी, परमेश्वर ने उसे कैसे उठाया, परमेश्वर ने उसे कैसे चलाया और परमेश्वर उसके साथ किस किस तरीके से चलता रहा। ठीक है, तो दाऊद की ज़िंदगी में आने से पहले अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल हम लोग पढ़ सकते हैं। उसमें दाऊद की ज़िंदगी का पूरा वर्णन दिया गया है। ठीक है, कि दाऊद क्या था, कौन था, कहाँ से खड़ा हुआ। ठीक है, पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो हम इस बात को पढ़ रहे थे कि इज़राइलियों को किस तरीके से परमेश्वर गुलामी के देश में से निकाल के लेकर आया और कैसे परमेश्वर ने उनकी सहायता और मदद करी। जब वो लोग वहाँ से निकले तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि जिस जगह पे तुम्हें जाना है वहाँ पे जाके तुम्हें क्या क्या करना है, वहाँ की चीज़ें कैसी होंगी। तो पिछली क्लास में हमने नज़रिए को देखा था यहोशू और कालेब के ज़रिए से कि यहोशू और कालेब का नज़रिया कैसा था और कैसे वो उन चीज़ों के ऊपर हावी हो सके। चाहे पूरी संसार ने या उनके आजू बाजू के लोगों ने उनका तिरस्कार किया कि ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहोशू और कालेब का विश्वास ऐसा था कि अगर परमेश्वर ने बोला है कि ये होगा तो ये होके ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की बात पत्थर की लकीर है। ठीक है, वो बिना हुए नहीं टल सकती। आगे बढ़ें तो परमेश्वर उनको कनान देश में लेके गया और वहाँ पे उनको बसाया, अच्छे से रखा। जब वहाँ पे रहते हुए कुछ समय हो गया तो लोगों ने बोला कि अब हम बिना राजा के नहीं रह सकते, हमें एक राजा की ज़रूरत है। कुछ भी करो, हमारे लिए एक राजा को नियुक्त करो जिसको हम देख सकें, जिसको हम सुन सकें और जिसकी बात को हम मान सकें। ठीक है, जब मिस्र की गुलामी में थे तब वहाँ पे फ़िरौन था, वहाँ से निकले, परमेश्वर ने उनके ऊपर मूसा को ठहराया, मूसा के बाद यहोशू को ठहराया। अब एक ऐसा समय आ गया था कि लोग परमेश्वर से बात नहीं कर पा रहे थे और लोग चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई प्रभुता करे। वो कहीं ना कहीं भूल गए थे कि प्रभु उनके ऊपर प्रभुता रखता है, लेकिन वो प्रभु को देख नहीं पा रहे थे। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते, हम जल्दी से उन बातों का विश्वास नहीं कर पाते। जिस चीज़ को हम देख पाते हैं अपनी आंखों से, हम कह पाते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम इसको सुन सकते हैं, इसको देख सकते हैं, उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। ठीक है जी, तो जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे लोगों ने बोला हमें एक शख्स की ज़रूरत है जो हमारे ऊपर क्या कर सके, प्रभुता कर सके, हमारे ऊपर होल्ड रख सके। अब वहाँ पे परमेश्वर ने दूसरी, मतलब उसी सीन में एक क्या हो रहा था कि 2 बहनें थी, हन्ना और पनिन्ना। ठीक है जी, उसके जो पति था वो दोनों एक ही पति से ब्याही गई। ठीक है, दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई। और वहाँ पे क्या हुआ, पनिन्ना के तो 2 पुत्र हुए, लेकिन हन्ना की जो कोख थी वो खाली थी। जो पति था वो हन्ना से बेहद प्यार करता था, बहुत उसको पसंद करता था, बहुत लाड करता था उससे, लेकिन उसकी जो कोख थी, उसका जो गर्भ था वो फलता नहीं था। ठीक है, उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन पनिन्ना के 2 पुत्र थे। हन्ना बहुत प्रार्थना करती, बहुत रोती परमेश्वर के आगे, उसके मंदिर में जाके रोती कि प्रभु तूने सब कुछ तो मुझे दिया, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, तू मुझे संतान दे, तू मुझे जो भी देगा मैं उसको तेरी महिमा के लिए लगा दूंगी, या मैं उसको तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, समर्पित कर दूंगी। क्योंकि वो जान चुकी थी कि परमेश्वर ने जब हम लोगों को, इज़राइलियों को उस गुलामी में से छुड़ाया तो परमेश्वर ने एक बात बोली थी, एक आज्ञा दी थी कि सारे पहलौठे मेरे ही कहलाए जाएंगे।
चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का, चाहे किसी भी चीज का पहलौठा हो, वो क्या कहलाया जाएगा? वो परमेश्वर का ही कहलाया जाएगा। तो ये बात हन्ना जानती थी। तो हन्ना ने बोला कि प्रभु तू मुझे संतान दे, मैं उसको तेरी महिमा के लिए ही अर्पित कर दूंगी या अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी ये प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सैमुअल। ठीक है, शामुएल नबी उससे उत्पन्न हुआ। सैमुअल परमेश्वर की बातों में और बढ़ता गया, परमेश्वर में और आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो मंदिर में रहता था और परमेश्वर की बातों को उसने इस हद तक जाना, परमेश्वर के साथ उसने इस हद तक अपना रिश्ता बना लिया कि बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा नबी आया जो परमेश्वर की आवाज़ को डायरेक्ट सुन सकता था। ठीक है, जब सैमुअल मंदिर में रहता था अपने टीचर के साथ, तो एक रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे आवाज़ लगाई, हे सैमुअल। उसको समझ नहीं आया, वो अपने टीचर के पास गया, बोला कि क्या तू मुझे बुलाता है? उसने बोला मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर दोबारा आवाज़ आई, हे सैमुअल। वो फिर गया टीचर के पास, क्या तूने मुझे आवाज़ लगाई? उस टीचर समझ गया था कि ये आवाज़ कोई और नहीं, केवल परमेश्वर उसको दे रहा है। और उसके टीचर ने बोला कि अब जब तू इस आवाज़ को सुने तो क्या कहना कि प्रभु तेरा दास सुनता है, तू बोल। तीसरी बार जब आवाज़ आई, हे सैमुअल, तो क्या हुआ? सैमुअल ने सेम वही दोहराया कि प्रभु तेरा दास सुनता है, तू बोल। आप एक बात को सोचिए, एक छोटा सा बच्चा 15 साल के करीब का, 13 साल के करीब का, उसका परमेश्वर के साथ नाता कितना अच्छा है कि परमेश्वर उसे पुकार रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि हे सैमुअल, क्या आप में से अब तक, हम सबकी लाइफ 30 के अराउंड आ चुकी है या 25 प्लस है, ठीक है, क्या आप में से कभी प्रभु ने आपके नाम को लेके पुकारा? क्या प्रभु ने बोला हे राहुल सुन? क्या प्रभु ने बोला हे सिमरन सुन? क्या प्रभु ने बोला हे अंकिता सुन? क्या आज तक प्रभु ने बोला? हम सब कहते हैं प्रभु हमसे बात करता है, ठीक है, सब कहते हो ना, मानते हो ना इस बात को, प्रभु हमसे बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो देखिए, 13 साल का बच्चा जिसको परमेश्वर के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका मन परमेश्वर की ओर ऐसा था कि परमेश्वर ने उसको आवाज़ लगाई और बोला हे सैमुअल। वो जान गया कि प्रभु मुझे पुकार रहा है और उसने क्या बोला? बोल खुदा, बोल पिता, तेरा दास सुनता है। एक 13 साल या 15 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? हम अपनी चर्च की बात करूं तो हमारे संडे स्कूल में अभी भी 15-15 साल के ऐसे बच्चे हैं कि अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो हैं करते रहते हैं कि क्या पूछ लिया ऐसा हमसे। लेकिन एक सोचिए, 15 साल का बच्चा, प्रभु उसको आवाज़ दे के बुला रहा है कि हे सैमुअल सुन। क्या आज परमेश्वर हमें बुला के कहता है हे मेरे बच्चे सुन? या क्या परमेश्वर आपके नाम को पुकार के कहता है हे मेरे बच्चे सुन? ठीक है, हाँ या ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब परमेश्वर ने इस बच्चे को चुन लिया। क्यों चुना, उसके पीछे जरा सा जाएं तो हन्ना ने परमेश्वर को एक प्रॉमिस किया था। हन्ना ने अपनी एक आज्ञाकारिता दिखाई थी, एक ओबीडियंस दिखाई थी कि प्रभु अगर तू मुझे ये दे देगा तो मैं वही तुझको अर्पित कर दूंगी। अगर तू मुझे बेटा देगा या बेटी देगी, तू मेरी कोख को भरेगा तो उसी को मैं तेरी महिमा के लिए तुझको वापस कर दूंगी, कि क्योंकि तूने मुझे दिया है, ये तेरा ही है। और परमेश्वर ने उसे दिया। और जब परमेश्वर ने सैमुअल को हन्ना की कोख में डाला, तभी से सैमुअल की जिंदगी के लिए एक कॉलिंग को लेके प्रभु चल रहा था। पहली चीज, प्रभु जानता था कि पहलौठे किसके हैं? मेरे, ठीक है जी। दूसरी चीज, हन्ना ने अपनी ओबीडियंस को दिखाया कि प्रभु तू देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। हन्ना ने उस ओबीडियंस को पूरा किया। तीसरी चीज,
जब वो प्रभु के साथ चलता रहा तो वो जान गया कि मैं एक खास, एक विशेष योजना के तहत, एक खास योजना के लिए इस जमीन पे लाया गया हूं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मैं खाली नहीं आया गया। मेरी माँ की कोख इतने सालों तक खाली रही और मेरी माँ ने एक वायदा किया कि प्रभु अगर तू मुझे कुछ देगा तो मैं उसको तुझको दे दूंगी। और ये बात शमूएल जानता था कि मैं वाचा का पुत्र हूं, कि जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी है कि जब मैं तुझे ये पुत्र को दूंगा तो ये मेरा कहलाया जाएगा। ठीक है, अब यही 3 बातें अगर मैं हमारी जिंदगी के लिए देखूं तो क्या हमारी जिंदगी की कोई कॉलिंग है? बिल्कुल है। क्या हमारी जिंदगी के लिए कोई ओबीडियंस है? क्या हमें परमेश्वर के वचन को ओबे करना है? बिल्कुल करना है। तीसरी चीज, क्या हम इस बात को जानते हैं कि हम एक विशेष योजना के तहत बुलाए गए हैं, या अभी तक हम भी करते घूम रहे हैं? क्या अभी तक हमारी जिंदगी का कोई गोल नहीं बना है? क्या हम जानते हैं कि हम एक खास योजना के लिए बुलाए गए हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत अच्छी ट्रैक पे चल रहे हैं कि जिस पे प्रभु आपको लेके चलना चाहता है। ठीक है जी। तो शमूएल यहाँ पे आगे बढ़ता गया और प्रभु उससे बात करता था। वहीं पे दूसरी साइड क्या सिनेरियो चल रहा था कि प्रभु, इजरायली लोग कह रहे कि प्रभु हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर जो हमारे लिए लड़ाइयाँ कर सके, जो हमारे ऊपर प्रभुता कर सके, जो हमारा न्याय कर सके, जो हमको हर एक चीज़ बता सके ताकि हम उसकी मान के आगे चल सके। प्रभु ने शमूएल को बोला कि मैंने एक बंदा चुन लिया है, तू जा और उसका अभिषेक कर। ठीक है जी। पहला राजा जो बना, परमेश्वर ने जो नाम दिया वो था शाऊल। ठीक है जी। पता है सबको ये कहानी कि इजराइल का पहला राजा कौन था? शाऊल। ठीक है। परमेश्वर ने शाऊल की जिंदगी को देखा कि शाऊल एक अच्छी जिंदगी जीता है, अच्छे से परमेश्वर के साथ चलता है, मेरी बातों को मानता है, मेरी बातों को सुनता है, इसलिए मैं इसको राजा के रूप में खड़ा करूंगा। ठीक है जी। शाऊल का पूरा नाम क्या था? साउल बेन कीश। ठीक है जी। अगर एक्चुअल जो शाऊल का नाम है जो हिब्रू बाइबल में लिखा गया है वो है शाऊल बेन कीश। ठीक है जी। ये उसका पूरा नाम है। तो शाऊल बना इजराइलियों का पहला राजा जो प्रॉमिस लैंड में जाने के बाद उनके ऊपर रूल कर सके। ठीक है जी। और शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया और शाऊल वहां का पहला राजा बन के खड़ा हो गया। ठीक है। शाऊल अब गद्दी पे आ चुका है। ठीक है। अच्छा, उस टाइम में अगर देखा जाए तो किसी का भी नाम लेते थे तो उसके पीछे उसके फादर का नाम लगता था। ठीक है। तो शाऊल उसका अपना नाम और कीश उसके फादर का नाम था। ठीक है जी। शाऊल सन ऑफ कीश। ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब शाऊल कहाँ से आता था? शाऊल का बैकग्राउंड कहाँ से था? तो शाऊल जो था वो बेंजामिन या बिन्यामीन की जाति का था और गीबा नाम के एक जगह में वो रहता था और वहां से वो आया था। ठीक है। अब आगे चले तो शाऊल राजा बन गया, उसकी शादी हुई और शाऊल की बीवी का नाम था अहीनोम। ठीक है जी। अहीनोम। और उसकी एक साइड वाइफ या कॉन्क्यूबाइन थी जिसका नाम था रिस्पा। ठीक है। पहली एक्चुअल बीवी अहीनोम, दूसरी या कह सकते हैं साइड वाइफ रिस्पा। ठीक है। जो अहीनोम थी उससे उसको 4 पुत्र और 2 बेटियां हुई। पहले पुत्र का नाम योनातान, दूसरे का अबीनादाब, तीसरे का मलकीशुआ और चौथे का इशबोशेत। ठीक है। पहला योनातान, दूसरा अबीनादाब, तीसरा मलकीशुआ और चौथा इशबोशेत। और साथ ही साथ उसकी 2 बेटियां उत्पन्न हुई, पहली मेराब और दूसरी मीकल। मीकल वही बेटी थी जो आगे चल के दाऊद की बीवी बनी। ठीक है। और 2 बच्चे इसको रिस्पा से पैदा हुए। ठीक है जी, दोनों लड़के। और उनका नाम क्या था? पहले का नाम अरमोनी और दूसरे का नाम मफीबोशेत। ठीक है। ये जो नाम है मफीबोशेत, इसको याद रखना।
आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में एक बहुत गहरी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहला अरमोनी, दूसरा मफीबोशेत। अगर मैं भूल भी जाऊं तो टेक्स्ट करके मुझे याद दिला देना कि मफीबोशेत के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो आगे चलें हम लोग। तो शाऊल का ये सारा घराना था, ये उसके बेटे बेटियां थी। आगे चलें तो वहाँ पे क्या हुआ, शाऊल ने काफ़ी सारी लड़ाइयों को लड़ा और एक समय ऐसा आया कि गिलबा नाम की जगह पे शाऊल की एक लड़ाई हुई और वहाँ पे उसने अपने 3 लड़कों को खो दिया। मेरे साथ निकालिए पहला सैमुएल 31 उसका 3 से लेके 6 तक, कोई पढ़ दे। पहला सैमुएल 31 उसका 3 से 6, कोई पढ़ दे। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उससे जा लिया और वह उसके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे ठोक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे ठोक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। वह देखकर शाऊल मर गया और उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। ठीक है जो शाऊल जी पढ़ो पढ़ो, खत्म करो इसको 3 से 6 तक। जो शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन भी उसी दिन एक संग मर गए। ये 6 कंप्लीट है। ठीक है, शाऊल मरा यहाँ पे, ठीक है जी। कैसे मरा, उसने खुद ही सुसाइड कर लिया, तलवार के ऊपर खुद गिर गया और मर गया। और उससे पहले उसके 3 बच्चों की भी मौत हो गई। और ये सब कहाँ हुआ, जो गिलबो नाम की जगह थी वहाँ पे जब लड़ाई चल रही थी तो उस लड़ाई में ये हार गया, ठीक है जी। अब एक बात सोचने वाली है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया, शमूएल के जरिए परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक कराया, मतलब परमेश्वर का आत्मा शाऊल के साथ रहता था, है, ठीक है जी। तो अगर परमेश्वर का आत्मा शाऊल के साथ रहता था तो क्यों शाऊल को उन पलिश्ती लोगों से, अमालेकी लोगों से हारना पड़ा, पलिश्ती लोगों से हारना पड़ा, और क्यों सुसाइड करना पड़ा? या हम कह सकते हैं उस बैटल में अगर परमेश्वर का आत्मा शाऊल के साथ था तो क्यों अपनी जिंदगी को उसको खत्म करना पड़ा? बताओ जरा। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है या मेरे अंदर काम करता है, फिर भी बहुत सारी बैटल्स को हम क्यों हारते हैं? वो युद्ध हार गया था, युद्ध हो रहा था, धनुधारी अत्यंत वो व्याकुल हो गया, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया। ठीक है, वो व्याकुल हो गया, उसका विश्वास कमजोर हो गया, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा है कि शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया था, ठीक है, अभिषेक करने के बाद पवित्र आत्मा उसके ज़िंदगी में काम करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको खुद को सुसाइड करना पड़ गया, वो खुद मर गया। उसने बोला कि ये लोग मुझे आके ना मारे, मेरा ठट्ठा ना करें, इसलिए मैं खुद ही अपनी जान को दे देता हूं। ये सिचुएशन उसकी जिंदगी में क्यों आई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हमने पहले से ही अपनी बुद्धि का सहारा लिया था, परमेश्वर की मर्जी को थोड़ी सी देर होगी तो उसने परमेश्वर की मर्जी को नहीं चाहा तो अपने आप से अपनी बुद्धि से करने लगा, होम बलि देने लगा और परमेश्वर की इसी प्रकार से परमेश्वर की मतलब निंदा की। ठीक है, चलो
ठीक है, आप सबके आंसर ठीक है, कोई बुराई नहीं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा है? स्टार्टिंग में जब परमेश्वर ने शाऊल को वहाँ का राजा बनाया और वो लड़ाई लड़ने के लिए गया अमालेकियों के साथ, तो परमेश्वर ने उसको बोला कि तुझे जो है अमालेकियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। तुझे वहाँ से कुछ भी लूट लेके नहीं आनी है। तुझे गाय, बैल, बछड़ा, बच्चे जो मिले, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट। तुझे हर चीज़ को ख़त्म कर देना है, कुछ भी नहीं रख छोड़ना है। लेकिन वहाँ पे शाऊल ने क्या किया? अपनी समझ चलाई और वहाँ की चीज़ों को अपने साथ ले आया, सब कुछ को मार दिया, वहाँ की चीज़ों को अपने साथ लेकर आ गया और साथ में क्या किया? अब परमेश्वर के लिए वो होम बलि चढ़ा रहा है कि प्रभु तूने मेरी लड़ाई को जितवाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी की सबसे भारी मिस्टेक हो गई, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था तो वहाँ पे जो एक मुख्य बात थी वो ये थी कि शाऊल राजा परमेश्वर के साथ ओबीडियंस में चलता था, इसलिए उसको वहाँ का राजा बनाया गया। लेकिन जब वो राजा बन गया तो राजा बनने के बाद पहली चीज़ जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोली थी वो क्या थी? ओबीडियंस, कि तू वहाँ हर चीज़ को मारना, किसी चीज़ को छोड़ना मत। उसने वही काम को नहीं कर पाया। सबसे पहला पाप जो उसने किया वो था डिसओबे करना परमेश्वर को। मनुष्य का सबसे पहला पाप क्या था? अदन की वाटिका में जब मनुष्य को बनाया गया, उसका सबसे पहला पाप क्या था? डिसओबे करना। परमेश्वर ने बोला था कि तू इस फल को मत खाना, तू हर चीज खा सकता है लेकिन ये पर्टिकुलर फ्रूट को मत खाना। और वही उसने खाया। उसने क्या किया? डिसओबे किया और अपनी स्थान से, जो पर्टिकुलर उसका स्थान था, उसको वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? डिसओबे करना या डिसओबीडियंस। ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में हम ये दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जब लोगों को उनकी जगह पे प्लांट किया था, उनको रखा था उस जगह पे, और उन लोगों ने जब डिसओबे किया तो उनकी डिसओबीडियंस की वजह से उनसे वो स्थान छीन लिया गया। परमेश्वर ने क्या बोला था मनुष्य को कि तू हर एक चीज़ पे क्या कर? प्रभुता कर। तुझे कुछ काम नहीं करना, तुझे सिर्फ इस जगह की रखवाली करनी है और तू इस चीज़ के ऊपर प्रभुता रख। लेकिन जब उसने उस काम को डिसओबे किया, परमेश्वर की आवाज़ को डिसओबे किया, तो उसको अदन की वाटिका से ही निकाल दिया गया। जो चीज़ परमेश्वर ने उसके लिए बनाई थी, उसके लिए रखी थी, उसको वहाँ पे प्लांट किया था, उसको वहाँ पे हर चीज़ को करने के लिए बोला था, उसको एक स्पेशल प्लेस दिया था, जब उसने डिसओबे किया तो वहाँ से आदम और हवा को लात मार के निकाल दिया गया कि निकलो यहाँ से, अब जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो क्योंकि तुमने मेरे को डिसओबे किया है। आगे चलते चलते आओ तो शाऊल की जिंदगी में भी उसने वही काम किया। परमेश्वर ने बोला कि तू वहाँ पे सब कुछ को मार देना। अगर परमेश्वर राजा बना के खड़ा कर सकता है तो क्या परमेश्वर दूसरी जगहों के पोजेशंस को क्या शाऊल की जिंदगी में नहीं रख सकता था? जब शाऊल छोटा सा था, बकरियां चराता था, तब शाऊल को तो पता भी नहीं था कि एक दिन मेरा राजा बनाए जाने के लिए अभिषेक किया जाएगा। जब तक वो ओबीडियंस में चलता गया तब तक अनमैचेबल, अनअप्रोचेबल और क्या कह सकते हैं उसको, बिना सोची समझी आशीषें उसकी ज़िंदगी में आ रही थी और ओबीडियंस पे चलने के कारण उसको राजा तक की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन जब वो राजा बना तो परमेश्वर उससे पहली चीज़ क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? ओबीडियंस। यू हैव टू बी ओबीडियंट। तुम्हें परमेश्वर के साथ ओबीडियंस में रहना पड़ेगा, अधिकारिता में रहना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए रखा था वो एक ही चीज से चल सकता था, वो था ओबीडियंस। लेकिन शाऊल ने डिसओबे किया और शाऊल को उसकी गद्दी से हटा दिया गया। आप और मैं अपनी जिंदगी में इससे एक बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं।
परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे प्लेसेस को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को हमारे लिए तैयार करके रखा है। ठीक है, जब तक हम ओबीडियंस में चलते रहेंगे तब तक वो चीज़ें तैयार होती रहेंगी, और जब हमारा समय आएगा हम उन जगहों पे बिठाए जाएंगे। लेकिन जिस घड़ी हम परमेश्वर को डिसओबे करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ अनाज्ञाकारिता करनी शुरू करते हैं, हमारी जिंदगी से परमेश्वर हमें उन स्थानों से हटाने लग जाता है। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? क्या उसको पैसे दे सकते हैं? क्या उसको फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं? उसके सामने धूप बत्ती चढ़ा सकते हैं? उसको बाइक पे घुमा सकते हैं? उसको पिज़्ज़ा खिला सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? फिजिकली हम देखा जाए तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे करीब भी नहीं आ सकता। ठीक है, जब तक मैं ना चाहूं कुछ नहीं दे सकते। लेकिन आत्मा में प्रभु हमसे क्या चीज की डिमांड करता है? ओबीडियंस। मैंने तुम्हारे को अपने से सिर्फ थोड़ा सा कम बनाया है, अपने समान बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। किस लिए बनाया है? टू हैव फेलोशिप विद यू, तुम्हारे साथ संगति कर सकूं। और मैं तुम्हारे साथ संगति तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, जब तुम मेरी बातों को ओबे करोगे, तभी मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर पाऊंगा। जब तक शाऊल परमेश्वर की बात को सुन के उसको ओबे करके चलता गया, परमेश्वर ने शाऊल को बेस्ट जगहों पे बिठाया। उसको पता नहीं था उसका राजा बनाए जाने के लिए अभिषेक किया जाना है, लेकिन परमेश्वर की दया से उसको राजा बनाया गया। उसको पता नहीं था कि मेरे जिंदगी में इतना बड़ा सम्मान मुझे मिलेगा क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को आज्ञा के साथ मान रहा हूँ। परमेश्वर ने वो काम उसकी जिंदगी में किए। लेकिन जब डिसोबीडियंस शाऊल की जिंदगी में आई, वो राजा के पद की नियुक्ति से हटता चला गया और उस दिन से उसका डिस्ट्रक्शन चालू हो गया। अब यहां पे शाऊल ने डिसोबे किया, तो वहां पे परमेश्वर ने किसी और को राजा बनाने के लिए एक नई योजना बना दी। अभी तक जो काम शाऊल कर रहा था, अभी तक जो ओबीडियंस शाऊल दिखा रहा था, परमेश्वर ने देखा इसने मेरी बातों को नहीं माना, अब मुझे कोई और चाहिए। परमेश्वर ने अपनी नजरें दाऊद पे लगा दी और दाऊद के लिए क्या बोला गया कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के पीछे है, जो मेरे मन के मुताबिक है, जो मेरी बातों पे चलता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मुझे खुश करने के लिए हर काम करता है। और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। हमारी एक डिसोबीडियंस के कारण, बहुत बड़ी नहीं, आज्ञा ना मानना किसी का मर्डर करना नहीं है, आज्ञा ना मानना किसी की हत्या करने जैसा बड़ा पाप नहीं है, आज्ञा ना मानना किसी को बुरी तरीके से पीटना नहीं है, आज्ञा ना मानना एक बहुत छोटा सा पाप है। आपने मुझे बोला भैया पेन से कुछ लिख दो, नहीं लिख रहा मैं, मेरी मर्जी, नहीं मान रहा मैं आपकी आज्ञा। क्या किसी का कुछ बिगड़ा? कुछ बिगड़ा किसी का? लेकिन ये छोटी सी चीज भी परमेश्वर को पसंद नहीं आई। ये छोटी सी चीज के चलते परमेश्वर ने शाऊल को उसकी गद्दी के लिए अयोग्य जाना। अभी तक इतने सालों तक परमेश्वर शाऊल के साथ काम करता आया। परमेश्वर ने स्वयं शाऊल को चुना गद्दी पे बैठाने के लिए, लेकिन उसके एक डिसओबीडियंस के कारण वो परमेश्वर की नज़र में अयोग्य जाना गया और परमेश्वर ने दाऊद को योग्य जान लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सर के ऊपर से तो नहीं जा रही मेरी बात? ठीक, ठीक है। परमेश्वर ने शाऊल को अयोग्य जाना बिकॉज ऑफ हिज डिसोबीडियंस। शाऊल ने जब अनाज्ञाकारिता करी तो परमेश्वर जो अब तक उसको हर चीज में योग्य जान रहा था, उसके एक छोटी सी गलती के कारण परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। और जब वो अयोग्य जाना गया तो परमेश्वर ने किसी और को उसके स्थान पे नियुक्त कर दिया। हमारी जिंदगी में हम देखें कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है,
हमें पता है कि आगे चल के हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन जब वो समय आता है हम देखते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं कर रहा बल्कि कोई और व्यक्ति उन चीज़ों को कर रहा है जो जिस पे मेरा हक था। ठीक है, आपने देखा होगा इन बातों को, आत्मा में आप समझ जाओगे। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे लिए चीज़ या ठीक है, एक चॉकलेट की बात करता हूँ। ठीक है जी, हमारे लिए एक चॉकलेट लाई गई। ठीक है, हमें पता है कि ये मेरी मम्मी ये मेरे लिए लेकर आई है। मैं अब तक मम्मी की बात सुनता आया हूँ, पापा की बात सुनता आया हूँ, हर चीज़ में उनकी सहायता करता आया हूँ, और ये चॉकलेट पे मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए आई है। मैंने देख लिया कि ये मेरे लिए आई है, अब मैं मज़े से इसको चटकारे ले लेके खाऊंगा, सबको दिखा दिखा के खाऊंगा, मम्मी ने मुझे चॉकलेट दी है। लेकिन वहीं पे हमारे से कुछ गलती हो जाती है, हमारी कोई बहस हो जाती है और मैं अपनी मम्मी को डिसओबे कर देता हूँ। मुझे अभी तक लग रहा है कि मेरी गलती के कारण, मेरी उस छोटी सी डिसओबीडियंस के कारण कुछ नहीं हो रहा, ये चॉकलेट मेरे पास ही आनी है। लेकिन वहीं मेरे घर में कोई छोटा बच्चा आता है और वो चॉकलेट उसे मिल जाती है। वो मेरी मम्मी को ढंग से जानता नहीं, मेरी मम्मी उसे ढंग से जानती नहीं, लेकिन फिर भी जो चीज़ मेरे लिए आई थी वो उसके हाथों में चली गई। क्यों? मैंने देखा कि मेरी मम्मी मेरे लिए चॉकलेट को लेकर आई है, इस चॉकलेट के लिए मेरी मम्मी ने पैसे दिए गए हैं और इस पे मेरा अधिकार है। लेकिन अधिकार होते हुए भी क्या हुआ, कोई और आया और उसको ले गया। किसके कारण? मेरे थोड़ी सी बहस करने के कारण या मेरे अनाज्ञाकारिता के कारण। वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रखा है जो आपके लिए वो सजा के रखता है। लेकिन छोटी मोटी गलतियों के कारण, थोड़ी मोटी बातों के कारण जब हम उसको डिसओबे कर देते हैं तो हम समझ सकते हैं, हम जान पाते हैं कि इस आशीष पे तो मेरा नाम लिखा था, लेकिन ये आशीष मेरे बदले किसी और को मिल रही है। और आत्मा में इस बात को क्लिक किया जाता है, परमेश्वर याद दिलाता है कि तेरी इस गलती के कारण मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, और ये देख तेरी चीज़ जो तेरे लिए दी गई थी, जिसके ऊपर तेरा नाम लिखा था, वो किसी और के हवाले हो रही है। सेम चीज़ शाऊल के साथ हुई। यहाँ पे राज गद्दी पे उसके घराने को राज करना था। ठीक है, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। ठीक है, मेरे बाद मेरी हर चीज मेरे पुत्र की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो दाऊद था वो किसी और घराने में से निकला, और सारा का सारा जो शाऊल का हर चीज थी वो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में दे दी। आमीन।